हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन। टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे फॉरेस्ट्स के बारे में और समझेंगे कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए अर्थ पे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और फॉरेस्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ और सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेस्ट होता क्या है। फॉरेस्ट बेसिकली एक एरिया या एक पार्ट ऑफ लैंड होता है जो ट्रीज, बुशेस और वैरायटी ऑफ प्लांट्स यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स से कवर्ड होता है। और फॉरेस्ट अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है क्योंकि इसमें वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज ट्रीज, श्रब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सभी कलेक्टिवली यानी मिलके बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और एक फॉरेस्ट में सनलाइट, सॉइल, वाटर और एयर जैसे नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इन बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरैक्शन भी होता है और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। ऐसे तो अर्थ पे एक वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह के फॉरेस्ट या किस तरह के ट्रीज हमें मिलते हैं वो डिपेंड करता है उस रीजन के ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से टाइप्स ऑफ ट्रीज और दूसरे प्लांट्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। और बस इतना ही नहीं, अलग अलग फॉरेस्ट में टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी डिफर करते हैं। फॉरेस्ट एक रीजन में क्लाइमेट, रेनफॉल, वाटर साइकिल और एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली यानी लगातार ग्रो करते हैं और चेंज करते हैं। ट्रीज एक फॉरेस्ट के अपर मोस्ट लेयर यानी सबसे ऊपर के लेयर को फॉर्म करते हैं और इसके बाद हमें वेजिटेशन के लोएस्ट लेयर पे श्रब्स और हर्ब्स देखने को मिलते हैं। और वेरियस इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स को वेजिटेशन के इन डिफरेंट लेयर्स में फूड और शेल्टर मिलता है। तो ओवरऑल फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए और नेचर के लिए बहुत सारे पर्पसेस सर्व करते हैं। एंड लास्टली, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज यानी वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए भी फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में, समझते हैं कि ये क्या होता है। सिंपल टर्म्स में डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज का उनके नेचुरल हैबिटेट से रिमूवल होना। अब देखेंगे हम कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले रोड्स और बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के वजह से जो वुड का डिमांड बढ़ गया है उस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं उन कंडीशंस पे, उन इश्यूज पे जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन इश्यूज का, इन कंडीशंस का ह्यूमंस पे और इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले है इट लीड्स टू फ्लड, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड होता है। इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है। और साइक्लोन्स और हेल्स जैसे नेचुरल कैलामिटीज में भी इंक्रीज होता है डिफॉरेस्टेशन के वजह से। इसके बाद है सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन के वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। और एनिमल्स के हैबिटेट का श्रिंकिंग, यानी कि एनिमल्स का हैबिटेट भी कम होता जा रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और इसके वजह से फूड चेन में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है। एंड लास्टली इंक्रीज इन पॉल्यूशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉल्यूशन में भी इंक्रीज होता है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में हम हेल्प कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। हमें एनिमल्स के हंटिंग को अवॉइड करना होगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रीज की कटिंग होती है उसे अवॉइड करना होगा। इसके बाद हमें एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग करने से रोकना होगा। हमें ट्रीज के प्लांटेशन को एनकरेज करना होगा। इसके बाद हमें फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना होगा और न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगजीन्स जैसे
पेपर प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे। इन शॉर्ट वी विल हैव टू गो ग्रीन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।